नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हेल्पर पर। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए जूलॉजी का एक महा क्लास लेकर आए हैं, महा मैराथन लाए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए टोटल कितने 200 MCQ क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप सभी लोग इस मॉडल पेपर को देख लेते हैं, इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, तो कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आपको इसी पेपर में से देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा, उसको देख लेना और प्ले लिस्ट मिल जाएगी, चैनल पर मिल जाएगी, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सभी सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लेना। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आपके जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, वो OMR पैटर्न पर हो रहे हैं। दोस्तों, आपके जो पेपर का नाम है वो क्या है? जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। इसका मतलब है इसमें आप लोगों को जीन के बारे में पढ़ना है, प्रतिरक्षा के तंत्र के बारे में पढ़ना है और कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है और थोड़ा बेसिक बायोलॉजी की जानकारी दी गई है। तो इसके बारे में हम सभी लोग डिस्कस करने वाले हैं। और सभी को आपको बता दें मैं कि इस वीडियो में फर्स्ट यूनिट से लेकर के कितने 8 यूनिट तक, फर्स्ट यूनिट से लेकर के 8 यूनिट तक के सभी क्वेश्चन लिए गए हैं। सभी यूनिट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। अगर आप सभी लोग इस वीडियो को देखते हैं तो आपके 100% कहता हूँ कि 50 से 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। इससे पहले अगर आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुनर्योगज DNA अणु बनाए जाते हैं 2 DNA खंडों को जोड़कर, 2 या अधिक DNA खंडों को जोड़कर, A तथा B दोनों, विभिन्न जीवों से प्राप्त 2 या अधिक DNA खंडों को जोड़कर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 2 DNA खंडों को जोड़कर पुनर्योगज DNA अणु बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 विभिन्न स्रोतों से प्राप्त DNA खंडों को जोड़कर बनने वाला जीन कहलाता है पुनर्योगज जीन, संयुक्त जीन, काइमेरिक जीन, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काइमेरिक जीन। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, प्रतिबंध एंजाइम को कहते हैं जैविक कैंची, आणविक चाकू, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो प्रतिबंध एंजाइम को जैविक कैंची कहा जाता है, बायो सीजर्स कहते हैं। प्रतिबंध एंजाइम की खोज किसने की थी? नॉर्थ आर्बर तथा स्मिथ ने, वाटसन एवं क्रिक ने, बायर एवं कोहे ने, पॉलबर्ग ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो प्रतिबंध एंजाइम है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं इसको। तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, जो प्रतिबंध एंजाइम है, इसकी जो खोज है वो नॉर्थ आर्बर तथा स्मिथ ने की थी। प्रथम पुनर्योगज DNA अणु बनाया था, नॉर्थ आर्बर एवं स्मिथ ने बनाया था, वाटसन एवं क्रेक एवं विल्किंस ने बनाया था, बोयर एवं कोहे ने बनाया था, पॉलबर्ग ने। इसका राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? तो प्रथम पुनर्योगज DNA अणु बनाया था वो पॉलबर्ग ने बनाया था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, DNA अणु जिसमें वांछित जीन को क्लोनिंग करने के लिए समाकलित किया जाता है, कैरियर, ट्रांसफार्मर, वेक्टर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेक्टर। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के खोज करता है कौन से? हैमिल्टन स्मिथ, स्नैडन कोहे, पॉलबर्ग, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैमिल्टन स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पुनर्योजी DNA का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक थे? हर्बर्ट बोयर, पॉलबर्ग, रूडोल्फ जेनिस, हरगोविंद खुराना। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पॉलबर्ग। अगला क्वेश्चन है, DNA में फास्फोडाइएस्टर बंध के निर्माण को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम कहलाते हैं? न्यूक्लियसेस, लाइगेसेस, पॉलीमरेसेस, फास्फेस्टेसेस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाइगेसेस। अगला क्वेश्चन है, स्टेगार्ड काट में DNA केसरी कहलाते हैं? सॉरी दोस्तों, होते हैं। स्टेगार्ड में काट में DNA केसरी होते हैं, ससंजक, कुंद, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
ससंजक। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, PBR है एक विषाणु, जीवाणु, जीवाणुभोजी, वाहक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वाहक। अगला क्वेश्चन है, PBR 322 से निर्मित प्लाज्मिड है। PBR 327, PUC, P80 153, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, एल्केलाइन फास्फेटेस एंजाइम फास्फेट का निष्कासन करता है 3-3 से, 5-3 से, मध्य से, कहीं से भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कहीं से भी। अगला क्वेश्चन है, प्रोब बने होते हैं RNA अणु के, DNA अणु के, न्यूक्लियोटाइडों के, प्रोटीन के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइडों के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन स्थानांतरण की तकनीक है रूपांतरण, इलेक्ट्रोपोरेशन, लिपोफिकेशन, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त वेक्टर की खोज करते समय किन गुणों पर ध्यान नहीं दिया जाता है? आकार, माता पिता जीव, रेस्ट्रिक्शन साइट, प्रतिकृति, उत्पत्ति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माता पिता का जीव। अगला क्वेश्चन है, चयन योग्य मार्कर के रूप में ईस्ट वाहक में किस प्रकार के जीन पाए जाते हैं? HIJ3, WALU2, ट्रिप्टोफैन 1 और ERA3, YRM और SUK, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बीमारी की वैक्सीन वर्तमान समय में उपलब्ध है? HIV, चिकनगुनिया, रूबीला, डेंगू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप सभी को नहीं आता तो बता दें। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रूबीला। अगला क्वेश्चन है, SCP के स्रोत हैं कवक, बैक्टीरिया, ईस्ट, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ईस्ट। अगला क्वेश्चन है, SCP के लाभ होते हैं अधिक जैव भार उत्पादन, एमिनो अम्लों का आवश्यकता अनुसार संगठन, वातावरण के प्रदूषकों का उपयोग, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, टीके के लिए पहली बार किस पशु का प्रयोग किया गया? बिल्ली, कौवा, सुअर, बकरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कौवा। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी रूप से परिवर्तित प्रथम जीन थे विषाणु, जीवाणु, PPLO, प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जीवाणु। पारजीनी चूहे का निर्माण किया गया था पॉलबर्ग द्वारा, बॉयर द्वारा, कोहेन द्वारा, रुडोल्फ जेनिस द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रुडोल्फ जेनिस द्वारा। अगला क्वेश्चन है, डॉली भेड़ आनुवांशिक रूप से समान थी उस माता पिता के जिससे केंद्रक युक्त निषेचित अंडे के लिए थे, उस माता पिता के जिससे कोशिका को नाप के DNA के लिए गए थे, रूपांतरण स्थानापन्न माता को, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उस माता पिता के जिससे कोशिका को नाप के DNA से लिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकी जीवाणु का प्रयोग किया जा रहा है मेलेटोनिन के व्यापारिक उत्पादन में, टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन में, मानव इंसुलिन के व्यापारिक उत्पादन में, थायरॉक्सिन के व्यापारिक उत्पादन में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मानव इंसुलिन के व्यापारिक उत्पादन में। पारजीनी मछलियों में जीनों का प्रवेशन कराया जाता है माइक्रो इंजेक्शन द्वारा, विषाणु द्वारा, पूर्व नाभिक के स्थानांतरण द्वारा, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माइक्रो इंजेक्शन द्वारा। पारजीनी जंतु उत्पादन के लिए किसके ट्रांसफेक्शन की आवश्यकता होती है? अंडे एवं भ्रूण की, स्टेम कोशिकाओं की, लाल रक्त कोशिकाओं की, उपयुक्त सभी की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंडे एवं भ्रूण की। अगला क्वेश्चन है,
ट्रांसफेक्शन संदर्भित करता है डीएनए सांचे पर एमआरएनए का निर्माण, एमआरएनए अनुक्रम पर आधारित प्रोटीन का संश्लेषण, कोशिका में बाह्य जीन का प्रवेशन, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोशिका में बाह्य जीन का प्रवेशन। निम्नलिखित में से कौन सा जीन पारजीनी मछलियों में प्रवेशित कराया गया है? मानव या चूहे का जीन वृद्धि हार्मोन के लिए, कुक्कुट जीन डेल्टा क्रिस्टलाइन प्रोटीन के लिए, ई कोली जीन गैलेक्टोसाइडेज के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का कार्य है वसा का विघटन, आंतों का संकुचन, आंतों से भोजन का अवशोषण, शर्करा की कोशिकाओं में प्रवेश में सुगमता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शर्करा की कोशिकाओं में प्रवेश में सुगमता। एएससीपी का पूर्ण रूप है स्टेट कल्टीवेटेड प्लांट, सोमेटिक कल्टीवेटेड प्लांटलेट, सिंगल सेल प्रोटीन, सोमा क्लोनस प्लांट्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंगल सेल प्रोटीन। बायोसेंसर के लक्षण हैं चयनता, पुनरुत्पादकता, स्थायित्व एवं संवेदना, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन में एमआरएनए का अनुवादन कोशिका में कहाँ होता है? होस्ट कोशिका के केंद्रक में, होस्ट कोशिका के कोशिका द्रव में, वायरस केंद्रक, वायरस कोशिका द्रव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होस्ट कोशिका के कोशिका द्रव में। बायोटेक्नोलॉजी में प्रयोग किए जाने वाले जीवाणु में निम्नलिखित नहीं पाया जाना चाहिए? तीव्र विकास, सस्ता भोजन, रोगजनक, आसानी से विकसित होने वाली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोगजनक। अगला क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी इंसुलिन का निर्माण गलत तरीका है, सस्ता एवं त्वरित तरीका है, महंगा एवं धीमा तरीका है, ना सस्ता ना ही त्वरित तरीका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महंगा एवं धीमा तरीका है। अगला क्वेश्चन है, एक वैक्सीन है एक एंटीजेनिक प्रोटीन, क्षीण हुए रोगजनक, जीवित तनुकृत रोगजनक, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ट्रांसजेनिक जंतु है ट्रांसजेनिक गाय, भेड़, चूहा, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाणिज्यिक उत्पादन का एक उदाहरण है जो एक घटक के रूप में एससीपी का उपयोग करता है? वेजी बर्गर, एनर्जी ड्रिंक्स, सौंदर्य उत्पादन, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोसेंसर अनुप्रयोग का उदाहरण है? रक्त में ग्लूकोज के स्तर का पता लगाना, एक नमूने के वजन को मापना, एक नमूने के आकार को मापना, एक नमूने के रंग का पता लगाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रक्त में ग्लूकोज के स्तर का पता लगाना। अगला क्वेश्चन है, एप्टामर्स को उपयोग होता है डीएनए औषधि में, डीएनए टीका में, डीएनए ट्रांसजीन में, इन सभी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डीएनए औषधि में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि में बायोचिप्स का संभावित अनुप्रयोग है? फसलों में रोगजनकों का पता लगाना, फसलों के वजन को मापना, फसलों की ऊंचाई को मापना, फसलों के रंग का पता लगाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फसलों में रोगजनकों का पता लगाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा में बायोसेंसर का एक संभावित अनुप्रयोग है? भोजन में रोगजनकों की उपस्थिति का पता करना, भोजन के वजन को मापना, भोजन के रंग को मापना, खाद्य कणों के आकार को मापना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भोजन में रोगजनकों की उपस्थिति का पता करना। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसजेनिक जीव क्या है? एक जीव जिसके जीनोम में दूसरी जाति के जीन डाले गए हैं, एक ऐसा जीव जो एक प्राकृतिक उत्परिवर्तन से गुजरा है, एक जीव जिसका डीएनए अनुक्रमित है, एक ऐसा जीव जो चयनात्मक प्रजनन से गुजरा है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक जीव जिसके जीनोम में दूसरी प्रजाति के जीन डाले गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि में ट्रांसजेनिक फसलों का उपयोग करने का संभावित लाभ है? कीटों और रोगों के प्रति प्रतिरोध में वृद्धि, मिट्टी के कटाव में वृद्धि, फसल की उपज में कमी, कीटनाशकों और शाकनाशकों की बढ़ती आवश्यकता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कीटों और रोगों के प्रति प्रतिरोध में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक मेंडेलियन विकार की पहचान कीजिए। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, फेनिलकीटोनुरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फेनिलकीटोनुरिया। आनुवंशिकी रोगों के विश्लेषण की विधि है डीएनए अनुक्रमण, साइटोजेनेटिक्स, कैरियोटाइपिंग, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, कैरियोटाइपिंग मानव रोग विकसित होता है दैहिक प्रभाव रोग से, दैहिक अप्रभावी रोग से, क्रोमोसोमल लिंग एक्स एवं वाई सहलंग रोग से, सभी से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए सभी से। अगला क्वेश्चन है, मानव में आलिंगी गुणसूत्र की संख्या होती है 42, 44, 46, 48। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 44। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आलिंगी गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन आने से होती है? टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, ट्रिपल फीमेल, डाउन सिंड्रोम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। सामान्य स्त्री एवं वर्णांध पिता की संतान हो गई, कैसी हो गई? सभी बच्चे सामान्य दृष्टि वाले एवं वाहक कोई नहीं, लड़के वर्णांध किंतु लड़कियां सामान्य, लड़कियां वाहक किंतु लड़के सामान्य, सभी बच्चे वर्णांध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, सभी। तो सी होगा, लड़कियां वाहक किंतु लड़के सामान्य होंगे। अगला क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या होती है 44, 45, 46, 47। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 45 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग लिंग सहलंग रोग होता है? हैजा, एडवर्ड सिंड्रोम, मंगोलिज्म, हीमोफीलिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन है, जब जीनों का एक समूह संलग्नता दर्शाता है तब भी स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं दर्शाते, कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं, गुणसूत्र नक्शा नहीं दर्शाते, अर्धसूत्र विभाजन के समय रिकॉम्बिनेशन दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं दर्शाते। अगला क्वेश्चन है, जब इकोलाई को ग्लूकोज युक्त माध्यम से लैक्टोज में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो इकोलाई में विभाजित होता है, इकोलाई में विभाजन रुक जाता है, लैक ओपेरोन प्रेरित होता है, सभी ओपेरोन प्रेरित होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैक ओपेरोन प्रेरित होता है। प्रोकैरियोटिक जीन नियमन मॉडल का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक है जैकब व मोनड, बीडल व टाटम, मसलम एवं स्टाइल, वाटसन एवं क्रेक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैकब व मोनड। जीन ही एंजाइम के उत्पादन को नियंत्रित करता है, यह बताया था मॉर्गन ने, टैटम ने, गेरार्ड ने, कॉर्नबर्ग ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टैटम ने। अगला क्वेश्चन है, जीन्स का प्रमुख कार्य है कार्बन स्वांगीकरण, प्रोटीन संश्लेषण, एंजाइम संश्लेषण, कोशिका के महत्वपूर्ण निर्धारक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोशिका के महत्वपूर्ण निर्धारक। उत्परिवर्तन शब्द किसने गढ़ा? ह्यूगो डी ब्रीज, डार्विन डार्विन बोयर, मेंडलजीन, मॉर्गन एबर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ह्यूगो डी ब्रीज ने। बिंदु उत्परिवर्तन में शामिल है विलोपन, एकल क्षार युग्म में परिवर्तन, सम्मिलन, द्विगुणन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकल क्षार युग्म में परिवर्तन। ज्ञात उत्परिवर्तन की निर्धारण तकनीक है पीसीआर प्रतिक्रिया, माइक्रो एरे विधि, डीएनए का अनुक्रमण,
ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है डीने डीनेचरिंग ग्रेडियंट जेल इलेक्ट्रोफोरेशन RFLP विधि अग्रपीढ़ी अनुक्रमण विधि है। अज्ञात उत्परिवर्तन ज्ञात करने की विधि, ज्ञात उत्परिवर्तन ज्ञात करने की विधि, ड्रग विश्लेषण निर्धारण विधि, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अज्ञात उत्परिवर्तन ज्ञात करने की विधि। PCR तकनीक द्वारा विकसित की गई थी। कोहलर, अल्टमैन, कैरीमोलेस, मिलस्टीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैरीमोलेस। टाइनर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्र की स्थिति होगी 44+X, 44+XXY, 44+XY, 44+XXX। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 44+X अर्थात 45 गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से गुणसूत्र वाला व्यक्ति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित है। XO, XX, XY, XXY। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, XXY। 21वीं ट्राइसोमिक व्यक्ति ग्रसित होता है टाइनर सिंड्रोम से, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से, डाउन सिंड्रोम से, एडवर्ड सिंड्रोम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम से। 21वीं जोड़ी में जब एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, टोटल गुणसूत्र 45 हो जाते हैं और डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समलक्षण में दैहिक कोशिका में 3 लिंग गुणसूत्र XXX होते हैं। डाउन सिंड्रोम, सुपर फीमेल, टाइनर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुपर फीमेल। अगला क्वेश्चन है प्लांट म्यूटेशन नामक बीमारी में पाया जाता है थैलेसीमिया, रतौंधी, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया। दवा प्रतिक्रिया में जीनोम की भूमिका का अध्ययन है फार्माकोजेनेटिक्स, जीनोमिक्स, फार्माकोजेनोमिक्स, केमिन्फॉर्मेटिक्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फार्माकोजीनोमिक्स। अगला क्वेश्चन है DNA माइक्रो एरे को आमतौर पर बे रूप में जाना जाता है जीन या जीनोम चिप, DNA चिप, जीन एरे, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। एक प्रकार का ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा है। हीमोफीलिया, कंकाल डाइसपालिसा, सिकल सेल रक्त अल्पता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिकल सेल रक्त अल्पता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक्स का कौन लिक्विड रिसेप्सिव का लक्षण है। एल्बिनिज्म, हीमोफीलिया, हंटिंग रोग, इन कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीमोफीलिया। लिपिड उपापचय की अनियमितता से होता है सिकल सेल एनीमिया, टे-सेक रोग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टे-सेक रोग। टे-सेक रोग एक लिंग संलग्न आनुवंशिक विकार है थैलेसीमिया, रंजकहीनता, PKU, हीमोफीलिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हीमोफीलिया। PKU से ग्रसित रोगी किस एमिनो अम्ल का रूपांतरण नहीं कर पाता। एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, फिनाइल एलेनिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फिनाइल एलेनिन। अगला क्वेश्चन है टीकाकरण है सक्रिय प्रतिरक्षण का प्रेरणकर्ता, निष्क्रिय प्रतिरक्षण का प्रेरणकर्ता, उपयुक्त दोनों का प्रेरणकर्ता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सक्रिय प्रतिरक्षण का प्रेरणकर्ता। एक आदर्श टीके में निम्नलिखित गुण होना चाहिए किफ़ायती होना चाहिए, ऊष्मारोधी होना चाहिए, श्लेष्म मार्ग से देने योग्य होना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊष्मारोधी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है
BCC का तात्पर्य होता है क्षीणित क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, क्षीणित माइक्रोबैक्टीरियम बोविस, क्षीणित विब्रियो कोलोरी, कोई भी क्षीणित बैसिलस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्षीणित माइक्रोबैक्टीरियम बैसिलस। तो दोस्तों क्षीणित माइक्रोबैक्टीरियम बोविस। संक्रामक एजेंटों का विषाक्त पदार्थों के विरुद्ध पुनर्निर्मित एंटीबॉडी आमतौर पर एंटीसीरम के रूप में द्वारा एक व्यक्ति में प्रस्तावित किया जाता है। उपार्जित प्रतिरक्षा, सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, स्वतः प्रतिरक्षा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निष्क्रिय प्रतिरक्षा। कौन सी कोशिकाएं विभिन्न रोगजनकों को हुमोरल प्रतिरक्षा के विरुद्ध सुरक्षा करती हैं? CD4 कोशिकाएं, सहायक टी कोशिकाएं, बी लिम्फोसाइट्स, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और इसिनोफिल्स और मोनोसाइट उदाहरण हैं। शारीरिक बाधाएं, सेलुलर बाधा, साइटोटॉक्सिन बाधा, शारीरिक बाधा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेलुलर बाधा। अगला क्वेश्चन इसके बाद जीव विज्ञान का क्षेत्र जो सभी बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली का अध्ययन करता है कहलाता है। इम्यूनोलॉजी, वनस्पति विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, कीटाणु विज्ञान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इम्यूनोलॉजी। हेपेटाइटिस बी का टीका है प्रथम पीढ़ी का टीका, द्वितीय पीढ़ी का टीका, तृतीय पीढ़ी का टीका, एक प्रकार का इंटरफेरोन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीय पीढ़ी का टीका। अगला क्वेश्चन है टीका जैसे भंडारित करने के लिए शीतलन की आवश्यकता नहीं होती। निष्क्रिय टीके, अभिभाष टीके, DNA टीके, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा DNA टीके। इंटरफेरोन का स्रावन निम्न रोगाणु के संक्रमण के कारण होता है। विषाणु, जीवाणु, कृमि, कवक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विषाणु। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लक्षण शोध से संबंधित नहीं है? रूबर, केलर, डॉलर, प्रतिरक्षी निर्माण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रतिरक्षी निर्माण। झिल्ली आबद्ध इम्यूनोग्लोबुलिन्स का संश्लेषण एवं दर्शन करने वाला कोशिका है। बी लक्षाणु, टी लक्षाणु, मोनोसाइट्स, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बी लक्षाणु। अगला क्वेश्चन है कोशिका जिसे प्रतिरक्षी सेना का जनरल कहा जाता है। बी लक्षाणु, सहायक टी कोशिका, साइटोटॉक्सिन टी कोशिका, स्मृति बी कोशिका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सहायक टी कोशिका। अगला क्वेश्चन है सक्रिय साइटोटॉक्सिन टी लक्षाणु स्रावित करते हैं। लिम्फोटॉक्सिन, परफोरिन, ग्रेन्युलोराइसिन, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। मानव में MHC जीन स्थित होती है 6वें गुणसूत्र पर, 9वें गुणसूत्र पर, 17वें गुणसूत्र पर, X गुणसूत्र पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6वें गुणसूत्र पर। सर्वाधिक दक्ष प्रतिजन प्रेजेंटिंग कोशिका APC है। बी कोशिकाएं, बृहत भक्षाणु, ध्रुव कोशिकाएं, गिलियन कोशिकाएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ध्रुव कोशिकाएं। बृहत भक्षाणु का कार्य करने वाली कोशिका है फुफ्फुर कोशिकाएं, अस्थि शोषक कोशिका, लैंगरहैंस कोशिका, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है को बी कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। हेमुरल प्रतिरक्षा, कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा, कोशिकीय प्रतिरक्षा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हेमुरल प्रतिरक्षा। प्रत्येक प्रकाश श्रृंखला में एमिनो अम्ल होते हैं 50 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 250 से 300। हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं हीमोग्लोबिन, WBC, प्लेटलेट्स, RBC। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा WBC।
निम्नलिखित में से कौन सा शरीर की सतह की रक्षा के लिए बाधा के रूप में कार्य नहीं करता? गैस्ट्रिक अम्ल, त्वचा, बलगम, लार्वामय प्रोटीन समूह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लार्वामय प्रोटीन समूह। अगला क्वेश्चन है, एक छोटा सा ग्राफिक चित्र जो कि किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन का प्रतिनिधित्व करता है। आइकन, माई कंप्यूटर, टास्क बार, कमांड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आइकन। दोस्तों ये क्वेश्चन चल रहे हैं अब एक कंप्यूटर की यूनिट से चल रहे हैं। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को किस रूप में जाना जाता है? सीपीयू, सीयू, सीएलयू, पीसीयू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको सीपीयू कहते हैं, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विषम है? www, वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड साइट, वर्ल्ड वेब साइट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्ल्ड वेब साइट। अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? गूगल, बिंग, याहू, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सीपीयू के आंतरिक घटक के रूप में एक नहीं है? नियंत्रक अनुक्रमक, एमडीआर, एमएआर, फ्लॉपी डिस्क। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क। निम्नलिखित में से किसे हार्डवेयर नहीं माना जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा आइकन निम्न में से कौन सा आइकन सिस्टम से संबंधित सेटिंग को परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? फाइल, सर्च योर कंप्यूटर, सिस्टम सेटिंग, अब उबंटू सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिस्टम सेटिंग। कंप्यूटर सिस्टम में डिलीट की गई सभी फाइल्स तथा फोल्डर्स कहाँ जाती है? उबंटू सॉफ्टवेयर, ट्रैश, म्यूजिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्रैश में जाते हैं। मेन्यू बार पर दाईं ओर छोटे छोटे आइकन रहते हैं जिन्हें कहते हैं? नोटिफिकेशन, नेटवर्क, नोटिफिकेशन एरिया, क्विक लॉन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडो की सबसे ऊपरी भाग की पट्टी को कहा जाता है? मेन्यू बार, टास्क बार, टाइटल बार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टाइटल बार। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने कंट्रोल बटन्स होते हैं? 3, 4, 5, 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 होते हैं। इंटरनेट का शुरुआती नाम था? एप्पल, माइक्रोलाइट, अपर्नेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपर्नेट था। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट की शुरुआत निम्न में से किस दशक में हुई थी? 1950, 1960, 1970, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1970। प्रोग्रामों का समूह जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है, उसे कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर, ऑफिस, कंपाइलर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है बताता है, उसे कहते हैं? मैटर, इंस्ट्रक्चर, कंपाइलर, प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन, यूटिलिटीज, एल्गोरिथम, इंटीग्रेट सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूटिलिटीज। कंप्यूटर की भौतिक बनावट छूकर महसूस करने योग्य भाग कहलाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड, मेमोरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हार्डवेयर। एक वेबसाइट का होम पेज है? सबसे बड़ा पेज, आखिरी पेज, पहला पेज, सबसे रंगीन पेज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहला पेज। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक सर्च इंजन का उपयोग प्रकार की सूचनाओं को खोजने के लिए किया जाता है? दस्तावेज, वीडियो, छवि, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
उपयुक्त सभी। डाटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है? मैश, बूट, बैकअप, इंस्टॉलेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैकअप। अगला क्वेश्चन है, डॉस का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑफ सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, डोर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी ज़रूरत पड़ती है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्कैनर, ए तथा बी दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसका सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की जरूरत पड़ती है। विषम शब्द को चुनिए। यूनिक्स, MS DOS, विंडोज 98, एक्सेस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक्सेस। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, डेटाबेस में बैकअप का क्या उपयोग होता है? सिस्टम की कार्यप्रणाली को चेक करने में, सुरक्षा के लिए, ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए, खोए हुए डाटा को वापस करने हेतु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खोए हुए डाटा को वापस करने हेतु। डॉस का उपयोग क्या है? इनपुट तथा आउटपुट कार्यों को नियंत्रित करना, यूजर तथा कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना, ए तथा बी दोनों, इंटरनेट में सहायता करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, एक सॉफ्टवेयर जो एक सॉफ्टवेयर जो HLL प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं? कंपाइलर, असेंबल, इंटरप्रेटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंपाइलर। कंप्यूटर के संचालन में उपयुक्त प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है? 4, 8, 1, 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 प्रकार की होती है। एक होती है रैम, RAM, एक होती है रोम, ROM। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, टेक्स्ट, वीडियोज, डेटा, चित्र, एनिमेशन इत्यादि हैं। ब्राउज़र, सर्वर, सर्वर क्लाइंट, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्राउज़र। URL के संगठन के प्रमुख भाग हैं? प्रोटोकॉल, डोमेन नाम, पाथ, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट क्या है? वेब पेजों का एक संग्रह जो किसी विशेष विषम या उद्देश्य से संबंधित, एक प्रोग्राम जो इंटरनेट ब्राउज़र के लिए उपयोग किया जाता है, एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस, एक प्रकार का ईमेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक वेब पेजों का एक संग्रह जो किसी विशेष उद्देश्य या विषय से संबंधित है। किसने 1947 में प्रयोगशाला में ट्रांजिस्टर यानी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का आविष्कार किया था? जॉन ब्रेडन ने, विलियम शॉकले ने, वाटर ब्रेटन ने, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है ENIAC, IBM 700, एटलस, TCL 1901। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ENIAC। अगला क्वेश्चन है, URL का क्या अर्थ है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लिंक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेब ब्राउज़र क्या है? एक प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पेज बनाने और संपादित करने के लिए किया जाता है, एक प्रकार का वायरस, एक प्रोग्राम जिसका उपयोग इंटरनेट ब्राउज़र करने और वेब पेजों तक पहुंचने के लिए, एक प्रकार का ईमेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक प्रोग्राम जिसका उपयोग इंटरनेट ब्राउज करने, वेब पेजों तक पहुंचने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है? सॉरी दोस्तों, उदाहरण है?
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोब फोटोशॉप, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गूगल क्रोम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, हाइपरलिंक क्या है? एक प्रकार का वायरस, एक लिंक जो दो अलग अलग वेबसाइटों को जोड़ता है, एक लिंक जो एक ही वेबसाइट पर दो अलग अलग वेब पेजों को जोड़ता है, एक प्रकार का ईमेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का कौन सा, सी हो जाएगा। एक लिंक जो एक ही वेबसाइट पर दो अलग अलग वेब पेजों को जोड़ता है उसको हाइपरलिंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लास्ट में प्रत्येक अनुक्रम जोड़ी के संरेखण के लिए नामक एक सांख्यिकीय सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ओमान, ईमान, टीमान, पीमान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईमान। एक को फाइलोजेनी के रूप में भी जाना जाता है। फाइलोजेनेटिक नोड, फाइलोजेनेटिक फूल, जातिवृत्तीय वृक्ष, जातिवृत्तीय पत्तियां। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जातिवृत्तीय वृक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा फाइलोजेनेटिक विश्लेषण का एक स्वचालित उपकरण नहीं है? फाइलोब्लास्ट, फिलिप, ट्रीव्यू, फास्टा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फास्टा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम टीआरएनए में न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम ज्ञात किया था? इसने वाटसन ने, रॉबर्ट हक्सली ने, किम ने, क्रेटन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा बी होगा? रॉबर्ट हॉली ने। किस वैज्ञानिक ने आनुवंशिक पदार्थ की खोज की? प्रीफिश, अल्टमान, माइसर, रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किसने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माइसन ने। डीएनए के थाइमिन कारक के स्थान पर आरएनए में पाया जाने वाला क्षारक है? यूरेसिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूरेसिन। डीएनए में कौन सी शर्करा अनुपस्थित होती है? राइबोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, उपयुक्त सभी। तो डीएनए में राइबोज शर्करा अनुपस्थित होती है, राइबोज नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए कुंडली की मोटाई होती है 2.4 एंगस्ट्रॉम, 2.3 एंगस्ट्रॉम, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन ए है 2.4 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी है 3.4 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी है 34 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन डी है 20 एंगस्ट्रॉम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20 एंगस्ट्रॉम। जेड डीएनए में कुंडल होता है वामावर्ती, दक्षिणावर्ती, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दक्षिणावर्ती। आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है जीवाणुओं में, सभी विषाणुओं में, आरएनए विषाणुओं में, किसी में नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आरएनए विषाणुओं में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पहली ट्रांसजेनिक फसल है? तंबाकू का पौधा, आलू का पौधा, कपास का पौधा, टमाटर का पौधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टमाटर का पौधा। निम्नलिखित में से कौन सा एससीपी का एक अनुप्रयोग है? पशु आहार, मानव भोजन, जैव ईंधन उत्पादन, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मानव भोजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों से किसका उपयोग आमतौर पर मानव उपभोग के लिए एससीपी का उत्पादन केंद्र के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शैवाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोचिप का लाभ नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसे मानव के शरीर में उनके हस्तक्षेप के बिना प्रत्यारोपित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक जो केवल कोशिका प्रोटीन के उत्पादन के लिए प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी विकास माध्यम का पीएच, प्रकाश की तीव्रता, पोषक तत्वों की उपलब्धता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक जांच उपकरण जो जैविक क्रियाओं के रूपांतरण की पहचान करता है और इन्हें विलुप्त संकेत बदलता है उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा बायो सेंसर। डीएनए माइक्रो एरे, माइक्रोफिलिप्ड चिप एवं प्रोटीन माइक्रो एरे है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बायोचिप। गोल्डन राइस, कॉटन, फ्लेवर सेवर उदाहरण है किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ट्रांसजेनिक फसल के हैं। अगला क्वेश्चन है, कैफीन से प्राप्त किया जा सकता है क्या क्या क्या
प्राप्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। कौन सा मस्तिष्क गतिविधि को कम करता है और शांति और विश्वास की भाव पैदा करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वेलियन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है जिसका उपयोग एएससीपी के उत्पादन के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी जीवाणु, कवक और खमीर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े पैमाने पर एससीपी के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी एक चुनौती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, और ने 1974 में इकोलाई में स्टेफिलोकोकस ऑरियस जान डालकर पहला जीएमओ विकसित किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एनी चांग स्टैनली कोहेन। पहला आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फूल जिसे कहा जाता है 1996 में खोजा गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मून डस्ट। अगला क्वेश्चन है, पीत ज्वर के विषाणु को किन संस्कृतियों पर क्रमिक मार्ग छीण किया जा सकता है? भ्रूण अंडा, ऊतक, मुर्गे के भ्रूण ऊतक, सुअर भ्रूण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुर्गे के भ्रूण ऊतक। एड्रेनालाइन से संरचनात्मक रूप से संबंधित सिंथेटिक दवाइयाँ हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एम्फेटामिन। ट्रांसजेनिक पशुओं का उत्पादन विधि है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी दोनों। भौतिक एवं रासायनिक ट्रांसफेक्शन, रासायनिक एवं वायरस वाहक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, कौन सा है, पैथोजन को कमजोर करने का तरीका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वैक्सीनेशन। प्रथम पुनः संयोजन वैक्सीन जो मानव के उपयोग के लिए स्वीकृत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त वैक्सीन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डीपीटी वैक्सीन। अगला क्वेश्चन है, सफलतापूर्वक कॉलोनीकृत प्रथम जंतु था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भीड़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ट्रांसफेक्शन विधि का उपयोग पारजीवी जंतुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए तथा बी दोनों। संपूर्ण नाभिकों का स्थानांतरण और डीएनए का स्थानांतरण। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पारजीवी जंतु को उत्पादन करने के लिए माइक्रो इंजेक्शन का लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। पारजीवी बकरियों मानव ऊतक प्रकार के प्लाज्मोजन उत्प्रेरक प्रोटीन का एक प्रकार उत्पन्न करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर दूध। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में डॉली नामक स्तनधारी क्लोन का जन्म हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1996 में। पुनर्योजित डीएनए तकनीक द्वारा बनाया गया मानव इंसुलिन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या है स्याउमुलिन। बायो सेंसर के अनुप्रयोग हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। बायो चिप के घटक हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, कौन से एंजाइम डीएनए को खंडित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। डीएनए को जोड़ने वाला एंजाइम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा लाइगेज। अगला क्वेश्चन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम किस वायरस में होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेट्रोवायरस में। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के फास्फोडाइएस्टर बंध का कौन सा एंजाइम जलीय अपघटन करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंडोन्यूक्लिएज। पहला प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम किसने रिपोर्ट किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हैमिल्टन स्मिथ ने। डीएनए लाइब्रेरी के लिए सर्वप्रथम किसका वर्णन किया करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एमआरएनए का। अगला क्वेश्चन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम खोजा था? किसने खोजा? ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर टिमिन व बाल्टीमोर ने। ट्रांसजीन पादप सबसे पहले कहाँ निर्मित हो रहे हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यूजीलैंड में। प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण किन विधियों से होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? डी होगा इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, और इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, बाघ के लक्षण होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए सभी। पृथक द्विगुणन क्षमता,
वाहक निवेशित कोशिका के सरलतापूर्वक पृथक किया जा सकता है। इनमें मार्कर की उपस्थिति एवं एंडोन्यूक्लियस स्थल पाए जाते हैं। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सभी। दोस्तों, ए मॉडल पेपर कंप्लीटली सॉल्व मैंने करा दिया है। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाइए, चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पर भी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। सभी जगह अवेलेबल है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।